दर्पण से बना प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ठीक है। तो एक्चुअली प्रतिबिंब क्या है कि ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका वास्तविक और दूसरा क्या होता है आपका काल्पनिक। काल्पनिक या इसका नाम है आभासी, दूसरा नाम, ठीक है। दो प्रकार के मुख्य रूप से प्रतिबिंब होती है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है, क्या बोलते हैं रियल इमेज। एंड काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको आप जो है पर्दा पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका सिनेमा घर में जो प्रतिबिंब आपका बनता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको पर्दा में दिखाई देता है, जो कुछ भी दिखता है किसमें दिखता है, एक पर्दा में, ठीक है। तो वो आपका एक क्या हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण हो गया, ठीक है। और एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो जिस प्रतिबिंब को जो है आप इसको दर्पण में देखिए इस तरह से, इसमें क्या हो रहा है कि मेरा प्रतिबिंब अंदर में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक दर्पण में दिख रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जिसको आप दर्पण में देखते हैं रोज, उसको क्या हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए क्या चाहिए, पर्दा चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब को देखने के लिए किसी प्रकार की पर्दा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दर्पण में दिखता है, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये एम डस, ये क्या हो गया, ये कोई दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का नाम क्या है, मान लीजिए ओ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रकाश निकलेगा, ठीक है, यहाँ से। और प्रकाश कितना निकलेगा, कम से कम प्रकाश तो बहुत निकलेगा, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितना प्रकाश की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 प्रकाश की किरण, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण इधर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम यहाँ पर लागू होगा, यानी कि यहाँ पर अविलंब होगा इस तरह से। और जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण बन करके क्या होगा, ये इधर चला जाएगा इस तरह से। यानी कि यहाँ पे जितना आई हुआ उतना ही आर हुआ, और क्या होगा, ये चला जाएगा उस तरफ। ये प्रकाश गया इस तरह से टकरा के उस तरफ चला गया, ठीक है। चलिए और एक प्रकाश लेते हैं। एक प्रकाश आपका इस तरफ आया, यहाँ पे टकराया, तो जब ये भी टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी नियम को पालन करेगा, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन का जो रूल है, ठीक है, उस नियम को ये फॉलो करेगा। और ये क्या होगा, यहाँ पर पहले इसका अभिलंब बनेगा और ये भी इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना आई होगा उतना ही आर बनेगा और इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए परावर्तित किरण यहाँ पर एक ये वाला है और एक परावर्तित किरण आपका ये वाला है, ठीक है। तो जहाँ पर परावर्तित किरण मिलेगा वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, दोनों परावर्तित किरण को इस तरह से, ये दोनों अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, दोनों आगे फैलते जाएगा, ठीक है। दोनों मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो दोनों धीरे 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 फैलेगा। तो इस तरफ तो ये आगे कभी नहीं मिलेगा। तो जब इस तरह से होता है कि आगे जब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम पीछे क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, पीछे हम कल्पना करते हैं। और कल्पना करके हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये इस तरफ से पीछे, इस तरह पीछे, इस तरह से मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। ये क्या हो गया, ओडेस, ये ओ है और ये क्या है, ओडेस है। ये जो है प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे, और इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना ये क्या है, दर्पण के पीछे बना है, और इसको देखिए डॉट डॉट करके मिला है, तो ये क्या है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये समझ में आ गया कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, दर्पण के पीछे बनता है। अब अगर मान लीजिए ये वस्तु बड़ा होता है, ठीक है, ये क्या होता है वस्तु, ये तो छोटा वस्तु है, तो सिर्फ बिंदु समान वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बिंदु जैसा बन गया। अगर ये वस्तु बड़ा होता, इतना बड़ा होता, ठीक है, इतना बड़ा, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता, इस बिंदु का यहाँ पे बनता। यानी कि अगर ये वस्तु बड़ा होता, इतना बड़ा होता, ठीक है, इस तरह से, तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बनता, ठीक है, ऐसे बनता ना, समझिए। यानी कि यहाँ पर अगर वस्तु होता तो यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता, ठीक है।